भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंकाभयंकरम्। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, बागेश्वर धाम के पागलों की। हरे हरे श्री राधा रमण लाल जी की, श्री राधा रमण लाल जी की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। जो खड़े हैं बैठ जाओ, न कटारो। हम समझ रहे कि दिन भर से बैठे हो। आज हम सबका सौभाग्य जागा है। बहुत बार हमने एक बात बोली है, परंतु आज हमको याद आ रही पुनः। रामचरितमानस में दो पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं। एक है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, पर गोस्वामी जी ने दूसरी जगह कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। दोनों के अर्थ समझो। तुलसीदास जी कह रहे भैया जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलेंगे नहीं। दूसरी तरफ क्या कह रहे? दूसरी तरफ गोस्वामी जी कह रहे जब तक तुम्हारे पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक तुम्हें संत मिलेंगे। ए ताली तो रुक जा, ए मत बजा, सुन तो लो पहले। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज हमें संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें कि पुण्य की प्राप्ति से मिले हैं या भगवान की कृपा से मिले हैं? तब एक बड़ी अद्भुत बात कही। बोले सुनो, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, पर संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना हरि कृपा हुई है। तो इस 2025 के महा उत्सव में गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। परसों 4 जुलाई है, हमारी आयु के 1 साल और कम हो जाएंगे। और अद्भुत बात यह है कि इस वर्ष का यह उत्सव, गुरु पूर्णिमा का उत्सव, श्री धाम वृंदावन से हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री, जिनकी परंपरा में अनवरत व्यास परंपरा ही चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यासपीठ के द्वारा लोगों को सनातन से जोड़ने के लिए, ठाकुर जी से जोड़ने के लिए व्याख्यान, उद्बोधन, प्रवचन वेदस्य पूर्वक, विद्वत्ता पूर्वक दिए जा रहे। उन्हीं परंपरा के आचार्य जिनके द्वारा हम सब युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन से आज से 3 दिवस तक हनुमान जी पर चर्चा सुनाने के लिए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित आचार्य पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी हम सबके बीच आए हैं। जोरदार ताली बजा करके निताई गौर। हम कहें निताई गौर, आपको कहना है हरि बोल, हैं? निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। एक और खुशी की बात है, पूछो क्या? महाराज जी अकेले नहीं आए, जोड़ा से आए। पूज्या भाभी मां भी पधारी साथ में। रुको, एक और अद्भुत बात है, पूछो क्या? केवल महाराज जी जोड़ा से नहीं आए, लाला को भी लेके आए, और इसलिए लेके आए कि अभी से जजमानी देख लो। तो अभी पूज्य महाराज जी और पूज्या भाभी माँ एक बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यमुना जी की साफ सफाई निमाई पाठशाला के माध्यम से अनवरत। देखो, जो काम वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वो काम अब संतों ने अपने हाथों में उठा लिया है। और जब साधु
जब राजपीठ कमजोर पड़ जाती है तब व्यासपीठ आगे आती। जब राम जी वन चले गए, दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया और भरत ने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। जब राजपीठ खाली हो गई तब व्यासपीठ के आचार्य वशिष्ठ जी ने संभाला। इसलिए धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। एक बात और याद रखना, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पैसा, लुगाई और पुत्र ये तो पापियों के पास भी होता है, पर जिनके घर संतों का जमावड़ा लगा हो, समझना भगवान की कृपा बरस रही है। अब ज्यादा समय ना हम खाते हुए, क्योंकि बोलने वालों को एक बीमारी होती है, जब भी माइक मिलेगा तो उन्हें लगता और का बोल दें। तो ये बीमारी हमें लगन लगत के लगी है, आगी लगी। तो कथा के लिए हम सब विराजमान हैं। बहुत प्रेम पूर्वक शांति के साथ बैठकर आप कथा सुनना। शांति मतलब पड़ोसन मत समझ लेना। हमें हमारा एक चेला है, हमका शांति के साथ बैठ जा, बोले शांति आई नहीं यहाँ। तो हमने कहा टटरी के भरे न कटा, बोले नहीं मतलब हमारी घरवाली नहीं आई। तो बड़े प्रेम पूर्वक बैठना, बहुत भाव से कथा सुनना। पिछले वर्ष हनुमान चालीसा पर कथा प्रारंभ हुई थी पूज्य महाराज जी के द्वारा, अब जो रह गई वो आगे क्रम। इसके कथा के ठीक बाद में जो अति गंभीर मरीजों को लेकर बैठे हैं, इसके बाद में भभूति का वितरण भी होगा। वो 10 बजे रात से होगा, 10 10 से। तब तक आप लोग भोजन पा लेना। बहुत प्रेम पूर्वक बैठ के कल सुबह पुनः 11 बजे इसी पंडाल में दरबार लगाया जाएगा। हरे हरे। आज की चर्चा को हम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रवण करें कि आप हमें कथा सुनावे, हम सब प्रेम पूर्वक श्रवण करें। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।